लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार तड़के हुई भीषण वर्षा से प्रभावित मंडी शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहुंचे मंडी के वार्ड नंबर 5 स्थित जेल रोड व पैलेस क्षेत्र के साथ साथ जोनल अस्पताल मार्ग, कल्याण धाम, सैण मोहल्ला और अन्य प्रभावित स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री ने इस दौरान प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बताया और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 22 से 25 घरों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावितों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। देखिए, हमारी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग इस परिस्थिति जो यहाँ पे मंडी में लगातार घट रही है उससे चिंतित है। कल ही कैबिनेट की बैठक में जब ये घटना का हमें जानकारी कल सुबह प्राप्त हुई तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप मंडी जाकर जो है यहाँ के लोगों से मिलें और हर तरीके का सहयोग सरकार की ओर से देने का उसमें प्रयास किया जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। पीछे मैं सिराज के दौरे पे भी था जब सिराज में भी ये चीज़ें हुई और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे मंडी सदर के जो हमारा जेल रोड इलाका है, यहाँ पर ये घटना पिछली परसों की रात को सुबह अर्ली मॉर्निंग ये यहाँ पर हुई है। इसमें करीबन 22 से 25 घर इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। करीबन 3 लोगों के इसमें दुखद जो है जान भी इसमें गई है। तो उनके साथ हमारी संवेदनाएं भी है, गहरी संवेदनाएं हैं और हम पूरा प्रयास सरकार इसमें कर रही है। अभी तो जितना भी इसमें मलबा हटाना है, कई बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर इसमें आए हुए हैं, उनको कंट्रोल तरीके से ब्लास्ट करना है ताकि घरों को भी कोई डैमेज ना हो। उसके साथ साथ काम भी हो, उसके लिए रोबो मशीन्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा SDRF है, NDRF है, सब लोग इसमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम पूरी मजबूती से इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। मगर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि सरकार इस पे तो मंथन कर ही रही है कि कैसे हमें जो डिजास्टर हो जाता है उस पे क्या कार्य है, मगर इस पे जो है प्री डिजास्टर के ऊपर भी सरकार ने अब सोचना शुरू कर दिया है। किस तरीके से अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो है अब हर देशों में, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है और हर कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही है। इसलिए हमें उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। इसमें बहुत से एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई है, चाहे वो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें सहयोग देने की बात है या और चीज़ें हैं, उसको भी हम सरकार के माध्यम से आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। उसका एक पूरा हम डिटेल्ड रोड मैप जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ओर से तैयार करवाएंगे। केंद्र सरकार से भी उसमें सहयोग जो है वो मांगा जाएगा ताकि भविष्य में जहाँ पर भी इस तरीके की अगर कोई स्थिति बन रही है तो उसका पहले ही वहाँ के लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को उसके बारे में जानकारी प्रदान की जाए ताकि इस तरीके की जो दुर्घटना, खास करके जो जान की कीमत जो जाती है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको हमको ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम पूरे तरीके से यहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं और जो भी यहाँ पे एक्सकवेशन का कार्य है, सड़कों को ठीक करने का कार्य है, जो मेन रोड है आपकी ये मंडी रिवाल्सर सड़क है, ये भी जो हमारे विभाग का जो एक कॉरपोरेशन है HPRIDC, उसके माध्यम से, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से इसका कार्य चल रहा है। लगातार इसका भी कई विषय जो है वो उठते रहते हैं। हमारे विधायक जी हैं, ये भी विधानसभा में उठाते रहते हैं कि कई जगहों पे इसकी जो कटिंग हो रही है, कई जगहों पे इसके जो मकान हैं
उनमें जो है कलवटें अभी तक ढंग से नहीं बनी हैं, कई जगहों पे ड्रेनेज नहीं हो पा रही है, तो उसके बारे में भी हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं। लगातार जो चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है चाहे अधिकारी है उनके साथ बात कर रहे हैं। तो उसको भी हम चाहते हैं कि विकास हो, डेवलपमेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, मगर जो है विकास वो प्रदेश की जो है सस्टेनेबिलिटी के कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए, इसका भी हमको खास ख्याल रखना है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।